शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के सुंदर प्रसंग को आप श्रवण कर रहे थे। जगद्गुरु शंकराचार्य और पद्म पादाचार्य का जो आपको प्रसंग सुनाया, वह प्रसंग हमें बताता है उपासक में उपास्य की शक्ति जागृत हो जाती है। इसलिए पद्म पादाचार्य का जो स्वरूप था वो नरसिंह स्वरूप हो गया और नरसिंह स्वरूप के आवेश में प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति मदान्ध होता है तो वह देहभान भूल जाता है, और जो साधक ध्यानस्थ होता है, भगवान के ध्यान में मग्न होता है, वह भी देहभान भूल जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत हमको शिक्षा देती है कि हम संसार के मदों के पीछे न पड़कर भगवान के पीछे पड़ें। जो भगवान के पीछे पड़ जाता है वह प्रभु प्रेम में पागल होता है, वह सुखी होता है, और उसके अतिरिक्त जितने भी हैं सब दुखी होते हैं, और सब लोग उसको सुखी व्यक्ति को पागल कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ जो पंजाब के सुंदर संत हुए, बहुत अच्छे संत हुए, दार्शनिक संत हुए, स्वामी राम तीर्थ मिशन के नाम से उनकी कई संस्थाएं भी हैं भारत में। उनको भी लोगों ने पागल कहना शुरू किया, तो स्वामी राम ने अपनी मस्ती में झूमते हुए कहा, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो जो प्रभु के प्रेम में पागल होता है उसे भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं। जब जिसकी वृत्ति इस प्रकार होती है साधक की, तो उस समय वह साधक दृष्टा होते हुए भी वह साधक भगवत स्वरूप हो जाता है। यह अपरोक्ष साक्षात्कार है कि जो साधक भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का स्वरूप हो जाता है, ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति सुलभ होती है। ऐसी तन्मयता होने पर भक्ति मिलती है। कपिल भगवान माता को उपदेश देते हैं और कहते हैं किस देव का ध्यान करें, तो प्रेम की जो साक्षात मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण है। माता भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना
और ध्यान करते करते देहवान भूलना यह सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। भगवत भक्त प्रारब्ध कर्मों को भी भूल जाते हैं भगवान के प्रेम में। प्रेम होना चाहिए अन्योन्य, और अन्योन्य प्रेम की परिभाषा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से, न अन्य इति अनन्य, अनन्य भाव मैं और नहीं हूँ, भक्त और नहीं है। भक्त और भगवान दो नहीं है, एक ही है। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते, जो अनन्य भाव से भक्तजन मेरी उपासना करते हैं, तेषाम अभियुक्ता नाम, अनन्य भाव से उपासना करने वाले भक्तों का योग क्षेमम वहाम्यहम्, योग क्षेम में बहन करता हूँ। अर्थात जो सुख के साधन उसके पास नहीं है वह सभी साधन मैं उस भक्त को उपलब्ध कराता हूँ, और जो सुख के साधन उसके पास हैं उन सभी साधनों की मैं रक्षा करता हूँ। योग का मतलब है अप्राप्ति की प्राप्ति, और क्षेम का मतलब है अरक्षित की रक्षा। भगवान कहते हैं जो उसे प्राप्त नहीं है वह प्राप्त करा देता हूँ, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। नारद जी ने कहा, एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान के दरबार में चलूं। नारद जी एक बार भगवान के बैकुंठ धाम में गए, भगवान नजर नहीं आए। नारद जी बैकुंठ धाम में धंसते चले गए, तो देखा भगवान एक तरफ एकांत में ध्यान लगाए बैठे। वो ध्यान लगा रहे हैं भगवान। नारद जी ने जब देखा भगवान ध्यान लगाए बैठे हैं, तो नारद जी ने पूछा, प्रभु किसका ध्यान कर रहे हैं आप? सारी दुनिया के जीव तो आपका ध्यान करते हैं, पर नाथ बताएं कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान विष्णु बोले कि जो भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। भक्त जब भगवान का ध्यान करता है तो भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा, क्या आपके भक्त आपसे भी बड़े हैं? भक्त तो आपको सबसे बड़ा मानते हैं, और आप उन भक्तों का ध्यान करते हैं। क्या वो भक्त आपसे भी बड़े हैं, आपसे भी श्रेष्ठ हैं, आपसे भी उत्तम हैं, जो आप उनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, हाँ, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं, वो मुझसे उत्तम हैं। ठाठ से कहा भगवान ने। नारद जी ने कहा, आप सिद्ध करके दिखाइए वो उत्तम है। तो जब नारद जी ने कहा सिद्ध करके अपनी बात दिखाइए, तो भगवान ने पूछा नारद जी को, ये बताओ संसार में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी बोले, सबसे बड़ी तो पृथ्वी है, जिसने सबको धारण कर रखा है। हमें भी धारण कर रखा है, आपको भी धारण कर रखा है, सारे संसार को, जगत को धारण कर रखा है, तो पृथ्वी बड़ी है। जब नारद जी ने कहा कि पृथ्वी बड़ी है, तो भगवान बोले, विष्णु बोले, पृथ्वी तो शेष नाग के फण पर स्थित है। नारद जी बोले, फिर तो शेषनाग ही बड़े।
फिर भगवान ने कहा शेषनाग कैसे बड़े हैं? वह तो भगवान शिव के कानों का कुंडल है, गले का हार है, भगवान शिव ने उनको धारण कर रखा है। नारद जी बोले फिर तो भगवान शिव ही बड़े हैं। भगवान विष्णु बोले भगवान शिव कैसे बड़े हो सकते हैं? क्योंकि जिस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हुए थे, उस कैलाश पर्वत के सहित रावण ने उठा लिया था कैलाश पर्वत को। जिस पर शिव भगवान बैठे थे, कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तो वो बड़े कैसे हो सकते हैं? तो सोचने लगे नारद जी फिर तो रावण बड़ा है। बोले रावण भी बड़ा कैसे हो सकता है? कि जो बाली था, उस बाली जब ध्यान करने बैठा तो रावण वहां पहुंच गया था, तो बाली ने उसे अपनी बगल में कांख में दबा लिया था और 6 महीने तक बाली ध्यान करता रहा और रावण जो है बगल में दबा रहा। तो रावण कैसे बड़ा हो सकता है? नारद जी कहने लगे लगता है फिर तो बाली ही बड़ा है। तो भगवान बोले बाली कैसे बड़ा हो सकता है? अरे बाली तो जो है भगवान श्री राम ने एक बाण में धराशायी कर दिया था। तो नारद जी बोले फिर तो आप ही बड़े हैं। जब नारद जी ने कहा फिर तो आप ही बड़े हैं, राम जी बड़े हैं, तो भगवान बोले मैं भी कैसे बड़ा हो सकता हूं? मैं भी सबसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता, मैं भी सबसे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? मैं इसलिए श्रेष्ठ नहीं हूं कि सारा विश्व मेरे हृदय में वास करता है। तो आप मुझे श्रेष्ठ मानते हो कि सारा विश्व ब्रह्मांड मेरे हृदय में वास करता है, पर मुझे भी तो देखो, मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं, इतना छोटा हूं। इसलिए मेरे भक्त सब सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूं। तो भगवान आपके हृदय में समाये हुए हैं, आप भगवान के हृदय में समाये हुए हैं। ये कैसी लीला है भगवान की? फिर भी आप भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, फिर भी आप भगवान को बाहर खोज रहे हैं, फिर भी आप भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्राप्त करने में लगे हैं। भगवान ने कहा ये भक्त ही मेरे से श्रेष्ठ हैं। क्यों? कि मेरे बस में सारा संसार है और मैं भक्तों के बस में हूं। भक्तों ने अपने बस में मुझे कर रखा है, इसलिए मेरे लिए भक्त ही श्रेष्ठ हैं। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर विचार है। भगवान कहते हैं कि सारा विश्व मेरे में समाया हुआ है और फिर मैं भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूं। तो आप क्यों बाहर ढूंढते हैं भगवान? काहे रे मन बाहर खोजन जाई। हे मन, तू क्यों बाहर खोजने जाता है? अपने अंदर क्यों नहीं खोजता? यदि अपने अंदर खोजे उस प्रभु को, उस परमात्मा को, तो तुरंत दिखाई देगा, तुम्हें अनुभव होगा। इसलिए ध्यान करना है तो आप अपने स्वरूप का ध्यान करें, परमात्मा स्वरूप का ध्यान करें। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है और इसी में रस है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहूँगा, आप सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। सदा आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। आए शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।